निरोगी काया। शरीर अच्छा होगा तो बैठकर कथा सुनने में आनंद आएगा, नहीं तो मालूम पड़े ये घुटना दुखे तो बार बार पाँव पलटो ने, हाथ पलटो ने, फिर कथा सुनते रहो और मन भी लगे अब कथा में तो जाना पड़ेगा, सियोर वाला महाराज आया है, अब घुटना तो दुखे जाए, तो ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। भक्त भगवान से कहता है कि अगर मुझे मृत्यु लोक में भेजा है तो क्यों भेजा है, किस लिए? भगवान कहते हैं केवल भजन करने के लिए, केवल भजन। पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें जो भीम था वो भगवान शंकर का परम भगत था। थे पांचों ही पांडव जितने भी थे वो शिव के भगत थे, भगवान शंकर के भगत। पांचों पांडव शिव के भगत हैं, भगवान शंकर के भगत। पर वो पांचों पांडव शिव के भगत हैं, पर उसमें जो भीम है वो भीम की जो भक्ति है शिव के प्रति, क्योंकि भीम की 3 धर्म पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी भीम की? 3। पहली द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी बलधरा। तीसरी का नाम क्या है? बलधरा। पहली कौन सी है? जम के बोलो जरा। द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी है बलधरा। अब हिडिंबा जगदम्बा की उपासक थी, द्रौपदी कृष्ण की, नारायण की, शिव की उपासक थी, और बलधरा केवल शंकर की उपासक थी। भीम की ये तीसरे नंबर की जो पत्नी है वो शिव की उपासक है। भगवान शंकर की उपासना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहना, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण आज भी शंकर भगवान के मंदिर के बाहर नंदी बैठता है, आज भी। ये भीम की धर्म पत्नी के बलधरा के कारण बैठता है। शिव की परम उपासक थी। इसको बलधरा इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तो बलधरा में भी कम से कम 20,000 हाथी का बल होगा। ये बलधरा थी। कहते हैं युद्ध में प्रागण्य, जिसने भीम को ललकारा था कि तू आ युद्ध करने के लिए, स्वयंवर में इसकी जीतने के लिए, स्वयंवर में इसको जीतने के लिए जो इसको हरा देगा, मल्लाह युद्ध में, वही मल्लाह युद्ध में, गदा युद्ध में इसको जो परास्त कर देगा वही इसका पति होगा। तो बलधरा का एक नियम था कि वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और शंकर की आराधना करती थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। कल कथा में आपको कहा था, महीने में, हफ्ते में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में शिवलिंग है, हम उसकी पूजन कर लें, तो करो, पूरे साल आप उसकी पूजन करो, आप उसकी खूब भक्ति करो, खूब आराधना करो, पर फिर भी साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। एक पार्थिव शिवलिंग का।
दो कथा को समझ लीजिए। दोनों कथा स्कंद पुराण की, पहली सत्यनारायण भगवान की कथा और दूसरी है संकट सोमवार की कथा, 16 सोमवार की कथा, दोनों स्कंद पुराण की। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिन्हें 16 सोमवार करे हैं, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा। करें बहुत सारों ने? हाँ, रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको प्रणाम, दंडवत, बहुत सुंदर। 16 सोमवार संकट सोमवार का कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा, ये दोनों स्कंद पुराण की है। और दोनों की विशेषता क्या है? दोनों की विशेषता किस चीज की है? सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान सत्यनारायण की कथा में प्रसाद पंजेरी का होना जरूरी है। बनाते हैं ना लोग, वह सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद बनाते हैं, पंजेरी बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, उसका होना जरूरी है। और 16 सोमवार की कथा में क्या चीज जरूरी है? चलो बोलो, जिन जिन ने व्रत करें जरा जल्दी से बोलो, किस चीज की जरूरत है? मलिदा, चूरमा? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कह दिया सत्यनारायण की कथा में कि इसमें ये चीज की जरूरत है। शिव 16 सोमवार की कथा में, 16 सोमवार के उपास में, 16 सोमवार के पूजन में, 16 सोमवार के आप उपास करते हो, संकट सोमवार करते हो, तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है? उसमें जरूरत है पार्थिव शिवलिंग की। किस चीज की जरूरत है? कि 16 सोमवार का व्रत करने वाली नारी, 16 सोमवार संकट सोमवार करने वाला पुरुष या स्त्री सोमवार का जब व्रत करे तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर पूजन करे, उसकी आराधना करे, तो उसका सुख। अब लोग बात क्या करते हैं आजकल, पार्थिव शिवलिंग नहीं हो तो घर का शिवलिंग उसमें रख लेते। करो, उस शिवलिंग को भी साथ में रखो, मना नहीं है, पर 16 सोमवार की पूजन के बाद में आप जब पूजन कर लो, आराधना कर लो, तो उस शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होना जरूरी है। विसर्जन से क्या लाभ है? क्यों हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देव विसर्जन? यहां तक आप लोग जब पूजन करें हैं, मंडल वगैरह बनाए हैं, जो मंडल हमारे पंडित लोग बनाए हैं, ब्राह्मण लोगों ने बनाया है, जब ब्राह्मण लोग 7 दिन का पूजन हो जाता है, वास्तु पूजन पूरा हो जाता है, देवी जी का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, या महामृत्युंजय अनुष्ठान पूरा हो जाता है, जो पूजन आप करा रहे हो वो पूजन जब पूरी हो जाती है, तो विद्वान ब्राह्मण क्या करते हैं? जब पूजन 3 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की जब पूरी हो जाती है, तो जजमान को बिठाकर, उसको खड़ा कर कर बिठाकर, उसके हाथ में चावल देकर देवताओं का भी विसर्जन करते हैं। भले उसको उठाकर वो ठंडा करने जाए ना जाए, पर देव विसर्जन होना जरूरी है कि ये विसर्जन। यहां तक कि छोटा सा सुंदरकांड का पाठ भी कराओ तो वहां पर भजन गाने वाले भी विसर्जन कर देते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन से आए हो कहाँ करो विश्राम। यहां तक सुंदरकांड का पाठ करो तो विसर्जन किया। तो यहां विसर्जन का जो भाव वर्णन करा गया, क्यों? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब माताएं जाती है, विसर्जन करती है, तो उस विसर्जन की महत्वता कहां दर्शाती है? तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शंकर के विसर्जन से प्रकट हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा के बेटे को पति के कहने पर घोषमा ने सुदेहा को दे दिया था, और सुदेहा के यहाँ पर सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा असली सास तो घोषमा है, तो सुदेहा को नहीं पूछा। सुदेहा को लगा बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू ही किस काम की, तो उसने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर, साड़ी में बांधकर पल्लू में, और तालाब में फेंकी आई। घोषमा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती और उसका विसर्जन करने तालाब पर जाती। आज तालाब पर जब विसर्जन करने गई, उसको मालूम नहीं था मेरा बेटा मर चुका है, और उसको मरे हुए 6 दिन हो गए हैं।
उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए। घोष माँ उस बेटे को, उस शिवलिंग को लेकर जा रही थी विसर्जन करने के लिए, और शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब जाती है, विसर्जन करते समय तालाब में जैसे ही हाथ को पानी के अंदर लिया और भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए मेरे बेटे को नहीं देखा। उसकी माँ कहती है कि वो बाहर गया है, पर मुझे नहीं लगता बाहर गया, वो दिख नहीं रहा, कहीं माँ ने उसको बंद कर तो नहीं रखा है। भोलेनाथ मेरा बेटा नहीं दिखा। और घोष माँ ने शंकर के पार्थिव शिवलिंग का जैसे विसर्जन करा, शिवलिंग तो जल में गया था और तैरते हुए उसका बेटा 6 दिन पुराना बाहर निकलकर खड़ा हो गया। वो भगवान शंकर का एक नाम हो गया कृष्णेश्वर महादेव। भगवान शिव का एक नाम हो गया कृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, जो विसर्जन से प्रकट हुए। भगवान के विसर्जन से प्रकट हो रहा है। तो विसर्जन करना क्यों जरूरी है? अरे गुरुजी आप किसी और से विसर्जन करवा लो, पंडित जी उनको भेज देते उनसे विसर्जन करवा लो, जजमान कर रहा है मैं मेरे बेटे बहू को भेज देता हूं उससे विसर्जन। नहीं नहीं, जिसने पूजन करी विसर्जन वो करे। उसका कारण क्या है? आप विसर्जन करते हो तो ब्राह्मण जन, देवता जन, गुरु जन उसका आशीर्वाद आपको देते हैं कि यह आशीर्वाद है आपके पास में, कोई भगवान प्रदान कर दे आपको जिंदगी में, कोई सुख दे दे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विसर्जन से प्राप्त हो, कृष्णेश्वर महादेव। फिर समझ लीजिए सत्यनारायण की कथा में क्या जरूरी है, जम के बोलो जरा, पंजेरी प्रसाद। और 16 सोमवार की पूजन में क्या जरूरी है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। घर में शिवलिंग है रखो, पूजन में रखो, खूब अच्छे से पूजन करो। कहीं कहीं की माता कहती है हम तो मंदिर जाके कर लेते हैं, करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब करो, दिल से करो। पर बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिवलिंग का निर्माण करिए, उसकी पूजन करिए, उसका सुख ही दूसरा है, सुख दूसरा है। क्या होता है शिवलिंग के निर्माण से? क्यों लिख दिया? लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर, जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है, किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फैल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लग। तो समझो कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग रहा है।
बने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भगवान शिव का मंत्र। बलधरा का नियम था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना। उसमें बल कहाँ से आता था? एक नारी होकर, स्त्री होकर उसमें इतना बल कहाँ से आ गया? तो ये बल किसी दूसरे का नहीं है, ये बल शिव का है। किसका बल है? शिव का। आप अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो तो आपके जीवन में आप किसी के भी सामने दम से खड़े हो सकते हो कि हाँ, मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मेरे पीछे महाकाल खड़ा हुआ है, मेरे पीछे देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ है। क्यों घबराऊं? किसके लिए? क्यों? जब देवाधिदेव महादेव मेरे सामने है, मेरे सामने। नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे नैनन बरसे नीर, सखी में काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी, उज्जैनी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी, उज्जैनी जाऊंगी। मुझे उठे बिरह की पीर, सखी में काशी जाऊंगी। मुझे उठे बिरह की पीर, सखी मैं काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। अब मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। अब मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। बस ये चित्त वृत्ति शिव तक चली जाए। बल कौन देता है? कोई तुमसे कहे क्यों री इतना इतरार दिए, तेरे को इतनी इतराना का बल किसने दिया? एक बहुत सुंदर चरित्र है गीता प्रेस गोरखपुर की। 7 नंबर अंक में सुंदर एक चरित्र लिखा हुआ है। क्या चरित्र है कि एक राजा के यहां एक मुनिम काम करता था। उसको तकलीफ आ गई, उसको कुछ कष्ट आ गया। और उसको कष्ट आया तो उसने राजा को लिख कर दिया, महाराज मेरे को ये कष्ट है और मुझे इस चीज की जरूरत है। मुझे ये कष्ट है और मुझे इस चीज की जरूरत है। राजा के पास में पत्र गया। पत्र राजा के पास पहुंचा।
राजा ने उस पत्र को पढ़ा नहीं पढ़ा, अनसुना कर दिया। 2 दिन निकल गए, वो मुनीम परेशान हो गया, तकलीफ बढ़ गई है। बहुत कष्ट में था मुनीम, बहुत कष्ट में। आंखों से आंसू झड़ रहे थे, मतलब कष्ट थोड़ा भारी था। अब उसने देखा कि महाराज ने तो मेरी बात सुनी नहीं, देखी नहीं, परखी नहीं, और मेरे को देखा तक नहीं मेरे पत्र को। मुनीम ने महाराज की नौकरी छोड़ दी और छोड़कर भगवान के मंदिर में चले गया। भगवान से जाकर प्रार्थना करी, भोलेनाथ। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक में लिखा है 7 नंबर। भोलेनाथ शंभू ने से जाकर भगवान शंकर से कहा, मुझे ये कष्ट है, मेरे यहां ये तकलीफ है। भोलेनाथ जी ने उसके कष्ट को मिटा दिया। अब वो कहीं की नौकरी नहीं करता, अब वो शिव के मंदिर जाता, झाड़ू पोछा करता, श्रृंगार करता, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता और आराम से जहां मिल जाए मौका में पांव पसार के पड़ा रहता और मंत्र भगवान का जपता रहता। एक दिन वही राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने इससे पूछ लिया, तुम्हें मालूम नहीं है मैं नगर का राजा हूं और तुम मेरे सामने पांव पसार के पड़े हुए हो? तुम्हें यह पांव पसारना किसने सिखाया? मुनीम बोला, शंकर जी ने सिखाया। पांव पसारना किसने सिखाया? शंकर जी ने। शंकर अगर मेरे को बल दिया है और शंकर ने मेरा कल्याण कर दिया है तो मैं क्यों ना पांव पसार के सोऊं? फिर क्या दिक्कत? एक रोटी अगर कोई देता है, एक सामान कोई देता है तो जरा अकड़ कर देता है। अभी की ले लो, एक पानी का पाउच दिया होगा तो कितनी अकड़ से दिया, ले जैसे एहसान कर रहा। समझना जरा, कथा यहीं की यहीं छोड़ के जाऊंगा। एक पानी की बोतल दे तो कितनी अकड़ से दे, एक पानी का पाउच दे तो ऐसी अकड़ से कि हम दे रहे हैं, हमारा दिया खा रहे हो, हमारा दिया पी रहे हो, और वो दिन रात दे रहा है तो कभी अकड़ता ही नहीं है कि लिए जा, कितना चाहिए तेरे को, कितना दिया उसने, कभी अकड़ ही नहीं करी साहब कि मैंने तुझको पानी दिया रहने के लिए। अरे हॉस्पिटल में जरा सी ऑक्सीजन कम पड़ गई तो ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत पड़ गई, और उसके यहां का ऑक्सीजन एक आध दिन उसने हाथ खींच लिया तो मान लो उसने कह दिया हम भी कोरोना में ही देंगे, नहीं देना जा, क्या करेगा? और ऑक्सीजन की मशीन उसने खींच ली। उसने कौन सी अकड़ रखी? कोई अकड़, कोई अकड़। शिव भक्ति में शंकर के अनुमोदन में, शंकर जो देता है तो कहा पांव पसारना तुम्हें सीखा कहां? तो कि मेरे शंकर ने सिखाया है, क्योंकि जो दे कर रहा है सारा कल्याण वो उसने पांव पसारना सिखा दिया। उसने अगर मुनीम को पांव पसारना सिखाया है तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जब से आप ये शिव महापुराण की कथा मेरे भारत की भूमि के लोग, देश विदेश में बैठे हुए लोग, टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने घर में रहकर जब से आप शंकर की कथा सुन रहे हो तब से मैंने आपके चेहरे पर यह तो देखा है कि आप भी पांव पसार कर सो रहे हो, टेंशन शिव को दे रखा। थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा रोग आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, गुरु जी ने बताया, शिव महापुराण में बताया, जल्दी से उपाय कर, जल्दी कर। थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ी ये पत्रों में कितना कितना सुंदर सुंदर लिख दिया। देखो आप क्या सुंदर सुंदर बात लिखी। गुरुदेव शिव जी की आराधना करती हूं,
अप्रैल में मेरे परिवार को कोरोना की बीमारी हो गई थी, पूरा परिवार ग्रसित हो गया था। शांति लाजीवार सुभाष नगर दुर्ग से हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिला देना। शांति लाजीवार सुभाष नगर दुर्ग से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाना। बैठे हैं कहीं? हाथ हिला दो जरा। अच्छा इधर हो, ठीक है। हर हर, बाउंड्री से बाहर हो आप, दिख रहे हैं तो बाउंड्री बनी हुई, पर बाबा की बड़ी कृपा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए हर हर। पत्र में लिखा है आपने लांजीवार जी, अप्रैल महीने में पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। हर तरह से हताश हो गए थे, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। अंतिम बिंदु एक ही रह गया था। शिव महापुराण की कथा मेरे परिवार वालों ने सुन रखी थी, और जब सब जगह लोग मर रहे थे तब केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपते पूरा परिवार वापस घर आ गया था हॉस्पिटल से। पूरा परिवार हॉस्पिटल से घर आ गया था। बैठिए लंजवेल जी। हर हर महादेव। पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे कोरोना महामारी में। कोई तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत किसी को, पर शिव हमारे साथ था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हमारे साथ था। उस मंत्र का स्मरण और शंकर की सेवा हमारे साथ थी। बैठिए बैठिए। हर हर शिव हमारे साथ। पांव पसार कर लोग सो रहे थे। फिर कहूंगा मैं तो कि ये पांव पसारना कहां से सीखा, तो आप कह सकते हो शिव महापुराण से सीखा। विश्वास जगा है इस दिल में, विश्वास जगा है शिव के प्रति, शंकर के प्रति मेरा भरोसा जागा है कि मेरे आगे और पीछे शिव है। आगे भी शंकर है और पीछे भी शंकर है। क्यों डरूं मैं, किससे डरूं? क्यों डरे? बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। ओ महाकाल के इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बोले हे भोले। नगरी के कंगन
कंकर पत्थर हम बन ओ जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। ओ भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा। जय हो। तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा हमारा। शंकर भगवान की जय। जय हो। जय हो। हर हर भोले। जब भी ये तन त्यागो त्यागो छिपरा तट पर। ओ जब भी ये तन त्यागो त्यागो सिपरा तट पर। इतना करना स्वामी भोर बहे मरघट पर। इतना करना स्वामी और बड़े मरघट पर।